ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है सूर्य का गोचर। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक मान के चलिए एक महीना आपके षष्ठ भाव में रहेंगे। पंचम भाव से उनका गोचर 16 नवंबर को हो जाएगा। पंचम में नीच के थे, लेकिन नीच भंग हो चुका है शुक्र की वजह से। अब षष्ठ भाव में है और सूर्य का षष्ठ भाव में होना अच्छा होता है। मिथुन लग्न के लिए सूर्य ठीक है, ग्रह आपके थर्ड हाउस के स्वामी और षष्ठ भाव में आ रहे हैं। अच्छा है, क्रूर ग्रह है। थर्ड हाउस और सिक्स हाउस में अच्छे ही होते हैं। थर्ड हाउस में आके ये मंगल और बुध के साथ रहेंगे, मंगल के साथ पूरे महीने रहेंगे और नेक्स्ट मंथ में भी रहेंगे, फर्स्ट वीक में। बढ़िया है आपके लिए। शत्रु विरोधी काम करने के लिए तो बहुत अच्छा है। शत्रुओं से काम निकलवाने के लिए अच्छा है, या फिर जॉब के लिए अच्छा है। विदेश जाने के लिए, जॉब में तरक्की पाने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो योग बनेंगे इस महीने आपके। कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मंगल और बुध के साथ सूर्य हैं। सूर्य कहीं ना कहीं मंगल के साथ हैं और उन्हीं के घर में है। षष्ठ भाव के स्वामी मंगल हैं, यानी कि इस महीने आपका जो पराक्रम होगा दोगुना होगा। आपके विरोध में खड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, गुप्त शत्रु हों, प्रत्यक्ष शत्रु हों, कॉम्पिटिटर हों, कोई भी कॉम्पिटिटर हो, एग्ज़ाम में हो या फिर जॉब में, वो सब आपसे परास्त होंगे। तो मिथुन के लिए ये बहुत अच्छा समय है ये महीना। अगर कोई एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर कोई एग्ज़ाम है विशेष रूप से मंथ एंड में, इस महीने के अंत में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, ज़्यादा अच्छा है। और कहीं ना कहीं बाहर जाने के लिए अगर स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाके तैयारी करते हैं, बाहर जाके एग्ज़ाम देते हैं तो अच्छा है। जॉब की तैयारी या इंटरव्यू देने के लिए अगर बाहर जाते हैं आप, या विदेशी कोई कंपनी है उसमें आप तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू देने की, तो उसके लिए समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। अब क्योंकि पिछले महीने के गोचरों के कारण बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, नौकरी में परेशानियां बहुत लोगों को आई हैं। अब ये परेशानियां, और चूँकि शनि आपके दसम भाव में बैठ के अति वक्री थे, अभी तक वक्री हैं, इस महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे। तो जॉब में आप परेशान तो हुए होंगे, अचानक से कुछ परेशानियां आई होंगी। अष्टमेश है शनि आपके लिए, हालांकि भाग्येश भी। तो जॉब की जो भी सिचुएशंस बनी हैं आपके लिए, बुरी परिस्थितियां होंगी पहले, उन परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा आपको। मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर तैयारी कर रहे थे, कोई मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जानने के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। या किसी तरह मेडिकल के विभाग में आप कोई जॉब चाहते हैं, क्लर्क वगैरह जैसी जॉब है, तो उसके लिए अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये महीना। लीगल किसी भी परेशानी में थे आप, किसी भी तरीके से कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं, तो इस महीने आपके उन विवादों में जीत मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अगर कोई भी केस मुकदमा चल रहा है आपका, तो अगर इस महीने कोई फैसला आता है तो आपके पक्ष में ही आएगा। अगले एक महीने तक आपके फेवर में ही होने वाला है। कोई भी शत्रु विरोधी काम करना है अगर आपको, तो ये एक महीना आपके लिए परफेक्ट रहेगा करने के लिए काम ऐसा। और छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा सा समय सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। छोटे भाई हों या बड़े भाई बहन हों, आपके सिबलिंग्स के लिए समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहेगा भले ही। और आप अपने पर्सनल, आपको मैं नहीं कहूँगा कि बहुत परेशान होंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत परेशानियाँ आपको पर्सनली भी आ सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में आप भी परेशान हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। और अगर कोई यात्रा करते हैं आप तो थोड़ी सी समझदारी से करिएगा। और यात्राओं में कष्ट हो सकता है, तो हो सके तो इस एक महीने में यात्राएं सोच समझ के करें, और ज़रूरी हो तभी करें। कोई एग्ज़ाम है या कहीं इंटरव्यू है, कहीं प्लानिंग करके ही जाएं, बहुत ज़्यादा यात्राओं के पीछे ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और अपनी और अपने भाई बहनों की सेहत का भी ध्यान रखें। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। और इसके अतिरिक्त यदि देखें, सूर्य महाराज आपके लिए प्रॉपर्टी के स्वामी बुध और आपके लग्नेश के साथ कुछ दिन हैं, 16 से लेकर 23 नवंबर तक। हालांकि वक्री हैं वो बुध आपके, तो सूर्य बुध के साथ हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम आपका बन सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद था आपका, क्योंकि बुध अपने से तृतीय में है, तो लाभ का संबंध है उनका सूर्य से। ठीक है, प्रॉपर्टी से लाभ के योग, या प्रॉपर्टी में कोई परेशानी थी, विवाद था, कानूनी अड़चने थी, वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। कोई बाहर से जुड़ा हुआ कोई प्रॉपर्टी का मामला था आपका, पैतृक संपत्ति हो या कुछ भी, दूसरे राज्य में है, आपसे दूर है कहीं, तो उस प्रॉपर्टी का कोई मामला आपका सुलझ सकता है, इसके लिए भी अच्छा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये सूर्य का गोचर जो होगा वो स्टूडेंट्स के लिए ही ज़्यादा, या फिर जॉब सीकर जितने भी हैं, या फिर नया कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, पुराना छोड़ना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा
बेहतर होने वाला है ये गोचर आपका सूर्य महाराज का। सूर्य महाराज कहीं ना कहीं अष्टभाव में होके आपको थोड़ी बहुत परेशानी तो देंगे, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, लेकिन लाभ ज़्यादा कराएंगे। मंगल के साथ हैं, उन्हीं के भाव में है, तो ये लाभ का महीना आपके लिए रहने वाला है। तो ओवरऑल देखें तो ये आपके लिए महीना अच्छा है और इसका लाभ उठा सकते हैं तो उठाइए, अवश्य उठाइए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क लग्न, कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव में आएंगे। ये पूरा महीना आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, धन प्रदायक हैं, मंगल के साथ रहेंगे। कुछ दिनों के लिए बुध भी हैं इनके साथ, लेकिन बाद में बुध का गोचर हो जाएगा, पतित हो जाएंगे वो चतुर्थ भाव में ही, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए तो बुध भी हैं इनके साथ इस महीने। तो बुध, मंगल और सूर्य, इन सब का यहाँ पे होना पंचम भाव में अच्छा है आपके लिए। धनेश हैं, अचानक से धन प्रदायक बनेंगे, आपके लिए लाभ देंगे। लाभ भाव के स्वामी को देखते हैं और बैठे हैं मंगल के साथ, जो पंचमेश भी हैं और कर्मेश भी हैं आपके। तो कार्य क्षेत्र में समय अनुकूल रहेगा। हाँ थोड़ी बहुत अप्स डाउन आ सकते हैं, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे आपके, क्योंकि षडाष्टक योग में है। फिर भी मंगल के साथ है चूँकि, और मंगल के भाव में ही बैठे, तो कहीं ना कहीं बूस्ट करेंगे वो चीज़ों को। पंचम में सूर्य चूँकि कारक हैं, कारक नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ चूँकि मूल राशि है उनकी, यहाँ पर भाव है उनका, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का घर है, तो सूर्य का पंचम में होना अच्छा है आपके लिए। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा। शेयर मार्केट में तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है समय। हाँ अगर आप करते हैं तो करिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद करिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में अभी जब तक बुध वहाँ है वक्री अवस्था में, तक मत करिए। 23 नवंबर के बाद हो सकता है ना हो। अगर शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करना हो तो करिए, और ऐसे किसी कंपनी में करिए जो रियल एस्टेट वगैरह से जुड़े हुए कंपनी हो। ऐसे किसी कंपनी में अगर निवेश करते हैं आप तो समय अनुकूल है आपका। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा समय है और लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके। कार्य क्षेत्र में राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए भी अच्छा समय है। 16 नवंबर यानी कि कर्क लग्न राशि के हैं आप, तो राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं या प्रख्यात विख्यात लोग हैं, जो भी नाम और भी बढ़ने वाला है आपका। इस महीने धन लाभ के योग बने हुए हैं आपके। धन लाभ होगा, कहाँ से होगा वो कार्य क्षेत्र से भी हो सकता है और व्यापार से भी, शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको धन लाभ के योग बनेंगे। और इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी से भी धन की प्राप्ति होगी आपको। प्रॉपर्टी के कारक शुक्र हैं आपके, जो कि स्वराशि के हैं और लाभेश भी हैं, तो अच्छा है, प्रॉपर्टी से भी लाभ है इस महीने। बुध, सूर्य और बुध एक साथ हैं जब तक, तब तक के लिए भी ये लाभ बना ही रहेगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई अगर काम है आपका, विदेश से जुड़ा हुआ कोई निवेश करते हैं 23 नवंबर तक, हालांकि बुध वक्री है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन निवेश कर रहे हैं 23 नवंबर तक। तो बुध के साथ सूर्य है, धनभाव के स्वामी, तो शेयर मार्केट से विदेशी किसी कंपनी में आपने निवेश किया हुआ है पहले से ही, वहाँ से आपके धन के प्राप्ति के योग बने हुए हैं। 23 नवंबर के बाद जब बुध पतित होंगे, चतुर्थ में आ जाएंगे, मंगल और सूर्य एक साथ रहेंगे उसके बाद, तो ऐसे समय में मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए या कि नॉर्मल विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, आगे बढ़ने वाला होगा। हाँ ये समय है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। किसी डिफेंस के शिक्षा के लिए अगर विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं, डिफेंस से संबंधित किसी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए या फिर आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ जाने का, तो इस महीने आपको उससे लाभ अवश्य होगा। बात करें हाँ विवाह के लिए, अगर बात करें तो इस महीने आपके लिए विवाह के योग और प्रेमी जीवन में भी समय अनुकूल है आपके लिए। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में ही आपके लिए कोई ना कोई ऐसी आपके काम जहाँ करते हैं आप, वहीं पर आपको कोई मिल सकता है जिससे आपकी मुलाकात हो। विवाह के भी योग बनेंगे आपके। गुरु चूँकि उच्च के आपके लग्न में बैठे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, ये महीना शिक्षा, संतान, विवाह, ये इन सब के लिए अच्छा है। और सूर्य और मंगल हैं चूँकि पंचम में, वो अगर संतान इस महीने होती है आपको तो हो सकता है कि पुत्र प्राप्ति हो और ऑपरेशन से होने के योग बनेंगे। तो हो सकता है तो टालिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो ऑपरेशन से ही अगर इस महीने है तो। बाकी हाँ सूर्य इस महीने आपको लाभ दिला रहे हैं। पंचम में सूर्य हैं और मंगल भी हैं, तो आपके संतान को लेकर सेहत में थोड़ी सी हो सकता है कि ब्लड संबंधी कोई इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम आए, तो उसको हो सके तो चेकअप करा लीजिए आप। बहुत विशेष तो नहीं, लेकिन हाँ चेकअप करा लें तो अच्छा है। ब्लड विकार या नसों की प्रॉब्लम कुछ हो सकती है आपके संतान पे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ इस महीने धन आ रहा है आपके लिए। राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, कार्य क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय व्यापार में ज़रूर लाभ देखेंगे आप। कहीं ना कहीं व्यापार भाव से लाभ में सूर्य मंगल का बैठना और शनि का वक्री प्रभाव खत्म होना, ये दिखाता है कि आपके व्यापार में और वैवाहिक जीवन में समय अनुकूल आने वाला है। कार्य क्षेत्र हो या व्यापार हो, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। लव लाइफ के लिए भी समय ठीक है, धन आने के योग है। तो कर्क राशि लग्न के जातकों के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि गुरु आपके वक्री भले हैं
लेकिन उच्च के आपके लग्न में बैठे हैं तो वक्री ग्रह हैं तो और भी ज़्यादा लाभ कराते हैं। तो ये महीना कर्क के लिए तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर ही है। मिथुन और कर्क दोनों के लिए ही समय अनुकूल है। कर्क के लिए ज़्यादा अच्छा है। आपके सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं इस महीने। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपका, धन भी आएगा आपके पास। अगर विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होने के योग बन जाएंगे। और लव लाइफ के लिए भी समय बहुत बुरा, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। चूँकि सूर्य है, मंगल अपने घर में है, अच्छी बात है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सूर्य है तो अगर लव लाइफ में कोई है आपके पास तो आपको पेरेंट्स की परमिशन लेके ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप चाहेंगे अपने से डिसीजन लेने का तो नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिएगा कि कोई है आपके जीवन में तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि एटलीस्ट एक महीना अगर शायद विवाह करना है आपको आपके पसंद से तो पेरेंट्स से परमिशन लिए बिना आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाकी समय सारी चीज़ों के लिए अच्छा है ये महीना। मोस्टली हर एक फील्ड में मैं कहता हूँ अच्छा ही है। निवेश थोड़ा सोच समझ के करिएगा। अगर अभी 23 नवंबर तक कर रहे हैं तो, और सोच समझ के करना है, और किसी फॉरेन कंपनी से जुड़ के करिए तो अच्छा है। प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन सुख आपके लिए सबसे अच्छा ये महीना आपका दिख रहा है। बचा हुआ नवंबर और अगला दिसंबर जब तक सूर्य का गोचर यहाँ है तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। अगला महीना भी फर्स्ट हाफ अच्छा ही रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आज्ञा दें। उपाय स्वरूप कुछ विशेष नहीं करना है आपको। 2-3 काम करिए आप। पहला तो विष्णु जी की पूजा करिए। अगर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। सूर्य महाराज को जल चढ़ाइए, बस इतना ही। या हनुमान चालीसा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से अच्छा रहेगा आपके लिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब